संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली वैधानिक अनुदान किस संस्था द्वारा मुख्य रूप से अनुशासित की जाती है? सोचो। अनुच्छेद 275 बी का मतलब मायने राज्य का मायने है कोई वैधानिक अनुदान देवे है ना, बाकी संस्था द्वारा देवे है। तो वैधानिक मतलब याद रखी वित्त आयोग देवे है ना, वित्त आयोग। तो वित्त और वैधानिक याद रखी, वैधानिक अनुदान है जो वित्त आयोग देवे, वित्त मंत्रालय मत लगा दी, वित्त आयोग देती। नीति आयोग है की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग 1950 से लेकर 2014 तक का स्थान था। जी हाँ, कि मतलब पहले योजना आयोग हो जो 1950 में बने 2014 का ही दिखो। हमें ये योजना आयोग ने ही नीति आयोग बना दियो और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 कर दी। पहले पूछा नहीं योजना आयोग कहीं तो वो नहीं, नीति आयोग कहीं तो वो योजना आयोग हो। योजना आयोग की शुरुआत 1950 में 2014 से चलियो और बाद में इन 2015 के नीति आयोग में बदल दियो। योजना आयोग 5 वर्षीय योजना मतलब 5 वर्षीय योजना ही भी खातिर आयो। योजना आयोग अब समाप्त हो चुके हो। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है वो। नीति आयोग खाएंगे नहीं, वित्त आयोग खाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है तो वो वित्त आयोग सीधे कटा हुआ है, 280 के अंतर्गत है। हर 5 वर्ष या आवश्यक अनुसार नियुक्त, ठीक है, या तो 5 वर्ष में नियुक्त करे या फिर मतलब जब जरूरत हो भी टाइम करे। और नियुक्ति कौन करे? राष्ट्रपति करे वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य सिफारिश केंद्र राज्यों के बीच करों को बांटना। अब हुआ कहीं वित्त आयोग का मुख्य काम है कि केंद्र और राज्य के बीच में कर बांटना, मतलब टैक्स बांटना। जब आप जनता को टैक्स वसूलना, सरकार वसूल है तो वे राज्य और केंद्र है दोनों के मायने वितरित करना, वो है वित्त आयोग को काम। और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार उपाय वो करे। तो प्रथम वित्त आयोग 1951 आयोग जगह को अध्यक्ष को कैसी नियोगी हो याद रखिए। 14 वित्त आयोग को 2015 में 20 आयोग को YV रेड्डी और 15 आयोग 2021 और 26 को NK सिंह और 16 वित्त आयोग आयो 2000 स्थापित हुई 2023 का महीने वो अरविंद पनगड़िया। कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा है? तो वो है तीसरा मौलिक अधिकार। पहले भाग में भारत और उसका एक वो है, वो नागरिक का एक ध्यान ही है। वो भी पढ़ सके तुम, वो भी पढ़ सके। एक मतलब देखो था इको तो यूके मतलब ब्रिटेन और इंग्लैंड, इको तो ये याद रखे। एकल नागरिक का संसद और सदन जट भी नाम दिखा तो वो ज़्यादातर चांस उससे कि इको यूसी यूके गई, ठीक है। क्योंकि वो संसद होगी और सदन होगी, एक दो और ये भी लिखे नहीं पूरा, इन थोड़ा ही है, ठीक है। हो गयो और जानकारी चाहिए तो पढ़ ली। वो देखा कानून का शासन सूचकांक में सुधार को सबसे गंभीर रूप कौन सा कारक चुनौती देता है? बता। कानून का शासन सूचकांक है ना, ये कानून को एक शासन सूचकांक है, कानून को शासन है ना, ये मतलब कानून राज करे भी टाइम भी कमाइन काई सुधार गंभीर रूप से कारक चुनौती देता है। मतलब काई होना चाहिए भी टाइम तो धीमी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब बत गंभीर रूप चुनौती देवे तो आ है बारी मान ले क्योंकि धीमी है कानून आप बेजन धीमी चल है। अवशिष्ट विषय जो किसी सूची के उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? बता। संसद। ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये ज़्यादा संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय आदो का नहीं हो तो को भी ठोकन तो आदो ही ठोकी ध्यान हो है ना, कि भाई की कौन शक्ति है कि वो जो बना सके या फिर की हटा सके या बना सके। हाँ, लेकिन नियुक्त करे तो वो राष्ट्रपति बोलो, राष्ट्रपति लगाई, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संविधान में कानून के अनुसार अब ये तो पहले को सवाल हो वो पहले समान एवं स्वतंत्र यहाँ पचा पकाएं करा शोषण करें बचा धर्म के प्रति जागरूक यहाँ पचा पकाएं करा याद ही बना रही है। अनुच्छेद 23 का महीने मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया है। अनुच्छेद 23 24 का महीने बाल ये मतलब बाल का अपसरम करवा मैंने काम करवा बोलो
तो बी खातिर प्रतिबंध 24 में और 23 में मानव तस्करी मतलब इंसान ने भी इसका खातिर भाई कहीं एक 19 का आर्टिकल है रट ला इम्पोर्टेंट है ना। जब भारत में नागरिकों की उपलब्ध में 19 है ना 19 का आर्टिकल बन रहा है 6 स्वतंत्रता आएगी 19 की टोटल 6 खंड 1 की जो 19(1) है ना 19(1) 19(1) भी की टोटल 6 स्वतंत्रता है। अरबे ए है 19(1) ए 19(1) बी 19(1) सी 19(1) डी 19(1) ई और 19(1) जी यहाँ ठीक है। ये 19 का ये सकला है कटे जितने जगह हम याद क्या कर सी यहाँ देख ई का मायने वो है खंड 1 का मायने मतलब 19(1) ई का 6 स्वतंत्रता है। पहला का मायने है कहीं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इनकी याद कर सी तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और मौन तो इसको लिख ले तू यहाँ कोई ट्रिक बना ले कि भाषण तो ये मान ले लिख ले तू अब बोल मतलब एवं अब बोल तो बोल मतलब भाषण की ये मान ले ठीक है। अब बोल 19(1) को अब बोल हो गया। न बोलने का अधिकार है चुप रहने का अधिकार भी संरक्षित है एक मायने नहीं है ना बोलवा को भी अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता भी है एक मायने 19 का मायने है। बी का मायने कहीं है 19(1) बी में है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप कर शामिल उस ठीक है। तो रुसिया मतलब वेट से एक जगह तो एक वेट ही लिख रहे बी को मतलब वेट से बात कर आराम हो है ना शांतिपूर्ण वेट में बात करा बी को मतलब वेट बात करा और सी को मतलब सी हूँ कहीं निशा सी हूँ संघ ही लिख ले सीधो सी हूँ संघ बनाने का अधिकार है ना यूनियन सहकारी संस्थाएं बनाने का अधिकार सी हूँ संघ और नोट लिख ली सरकारी समितियाँ 97 संविधान संशोधन से 2011 में जोड़ी गई थी। और डी का मायने सरकार में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार डी को कहीं मनासी डोलनू लिख ले कि डोल तो रेवा सारा दिन 19(1) डी मतलब डोल है ना डोल है न बने यानी स्वतंत्र रूप से घूमे वो। और ई को मतलब भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार के इस जगह बस जा ई का मायने है ई जगह बस जा ठीक है निवास करवा को अधिकार है ई जगह बस जा। और जी का मायने किसी भी पेश का अभ्यास करने या कोई अब वो मतलब बताऊँ वो सागे कर लिया बार हम बोल रहे हो तो बीच में तू बोल रहा है सागे है ना भी रोक और पोल एक बोल पाऊँ दूसरा बोल पाऊँ तीसरा बोल पाऊँ सी डी ई एस जी ये सगला बोल तो बाहर याद जाओ है ना फिर भूल जी दोबारा लिखी कहीं कौन लिखी जो है लिख ली जी मतलब ई मतलब कहीं वेर ए ठीक है। किसी भी पेश का अभ्यास करने का कोई व्यवसाय और मतलब धंधो चालू करना तो वो है जी का मायने जी को क्या होना सी बनते कौन देखिए छोड़ो तो देख लीजिए कोई बने तो संपत्ति को अधिकार 19(f) का मायने वो याद रखी तो आओ ना पहले वो संपत्ति को अधिकार 18 बिन कानूनी अधिकार बना दो 301 वो सवाल आ गया है कहीं जो कानूनी अधिकार बार बने है वो है अनुच्छेद 301 का मायने भाग नंबर 12 का मायने वो है ना वो तो 12 मायने है कानूनी अधिकार पर लेकिन वो 300(a) पहली संपत्ति का अधिकार वो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वो हो 19(1)(f) ठीक है 19(1)(f) में वो 19(1)(f) में ठीक है याद रख दिए 19(1)(f) का मायने हो पहली संपत्ति का अधिकार ठीक है। पहले संपत्ति रखने का मूल अधिकार था में 54 संशोधन कर 1978 का महीने इन 300 आर्टिकल 301 का महीने पटक दियो कानूनी अधिकार बना दियो भाग 12 में कर दियो और पहले भाग 3 का महीना हो अति चीज याद रखना। मुगल प्रशासन के संदर्भ में शेख ज़्यादा हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था शेख ज़्यादा या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था शेख ज़्यादा तो मुगल शासन प्रणाली में पद संभालने वाले स्थानीय मुस्लिम को शेख ज़्यादा कहा जाता था। यह मतलब शेख ज़्यादा और हिंदुस्तानी ये भी इनके था इन शहजादा है ना यानी कि जको राजा के बाद में दूसरा राजा बनवाड़ो हो यानी कि प्रशासनिक पद संभाल वालो हो प्रशासन शासन को पद संभाल वालो हो भी नहीं तो कहता हाँ ठीक। कौन से रिव्यू कम्युनिकेशन टकरा कर्नाटक के नवाब की सेनाओं का निर्णय हार से उत्पन्न
भू राजनीतिक बदलाव से सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। कहाँ दर्शावा यान को कथन है जो यूरोपीय शक्तियों के टकराव में कर्नाटक के नवाबों की वह दर्शाया। और इसने देशी सैन्य संरचनाओं में प्रणाली कमजोर में खुलासा किया, जिसे यूरोपीय कंपनी में व्यापार का आधिपत्य संक्रमण इन देख लीजिए कहीं वो किसान है वे कर्नाटक योद्धा ये करे तो कर लीजिए कर लीजिएगा वे करना ही है। अब बार देखा तो देख लीजिए पहले। CR दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। अनुशीलन समूह किसके सहयोग में एकजुट बनाई? इसके सहयोग में इसके JM सेनगुप्ता इसके सहयोग में CR दास की मृत्यु के बाद में बंगाल कांग्रेस जगह दो में टूट गई। एक समूह कुछ बनायो हम एकजुट हुई वो बनायो JM सेनगुप्ता बनायो। सूर्यसेन द मास्टर दा भी कहवे। सूर्यसेन ने मास्टर दा भी कहवे। सूर्यसेन जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो, एक बंगाल को प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो। 1930 का महीने चटगांव शस्त्रागार लूट वही करी सूर्यसेन है। चटगांव शस्त्रागार लूट करी हो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक क्रांतिकारी हमला था। एक उद्देश्य का ही हो चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा करना, उनकी संचार लाइनों को काट देना। चटगांव शस्त्रागार आक्रमण में महिलाओं की भागीदारी किसी यही 3 महत्वपूर्ण महिला। एक तो प्रीतिलता वाडेदार, एक कल्पना दत्ता और एक सुनीता दत्ता। याद रखना क्योंकि बार का सवाल ज़्यादा पूछ रहे मॉडर्न स्ट्रीम भी जगह सुना को नहीं होगा नहीं ठीक। अब वो एक ही सुन बच्चे हो को निम्नलिखित से कौन से चक्रीय प्रवाह में रिसाव है? चक्रीय प्रवाह में रिसाव है बचत। जिया चक्रीय प्रवाह है ना यहाँ है ना कि मान ले वो बटन रुपया गयो काम कर बटन भी रुपया आया वो काम कर बन गयो भी रुपया आया तो भी कमाइन भी कहूँ कहाँ रही आज एक काम कर बन गई होती की भी बचत की काम कर बन गई थी बचत हो रही है ना। तो चक्रीय प्रवाह का मैंने रिसाव है ना वो बचत को है। वो घर है यार आई की मान ले कंपनी है वो भोगता है व्यय कर बन गयो मतलब कमा बन गयो यार 28 मजदूरी किरायो और लाभ मिल गई ठीक है। और इन वस्तु और सेवा और जैसी उत्पादक को कारक अट है ना वस्तु और सेवा को कारक तो अट है जी मतलब वस्तु बना पड़ा वही जगह है काम मजदूर है लेकिन कारक जी उत्पादक उसी वो अट है कंपनी का मायने। तो कारक सेवा देख एक मैंने ये पढ़ ले उत्पादक का कारक यानी कारक सेवा कहीं या भूमि तो क्या किराया या किराए पर भूमि ले रहे ये मतलब याद कर तरीके बताऊँ या उत्पादक को कारक हुआ ना भी है या भूमि है भूमि बिन किराए पर दे ठीक है। पूंजी मतलब याद करूँ मतलब ठीक है जी हाँ कोई उद्यमी है उद्यमी मतलब आदमी उद्यमी मतलब इन लाभ हुए उद्यमी लाभ हुए इसके कारण हो अगर वो आदमी श्रम करसी मेहनत करसी जमीन वेतन मिलसी। पूंजी अगर कोई पूंजी लेवा तो बिन ब्याज मिलसी। भूमि अगर कोई भूमि देसी तो बिन किराए में मिलसी मतलब मकान देसी तो बिन किराए में मिलसी भी को बस ये याद कर सके कुछ है ना। एक कारक है का उत्पादक के कारक सेवाएं। रिसाव लीकेज किन की है यह उन बहिर्वाहों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था के परिपत्र आय प्रवाह को कम कर देता है। हाँ ये तो आगे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ का बार ज़्यादा पूछ रहे हैं या कोई परिभाषा कोई वर्ड वो मतलब हो ना वो बार इकोनॉमी को ज़्यादा पूछ रहे हैं ठीक है। तो वो तो ध्यान में रखी कि ये रहना ही है कि हालत में एक मैं हमारे एक ही सुनाया बार बताऊँ मुझे सोच कता कि सुनाया मैंने शिफ्ट में जाने टाइम बचत खर्च न करके पैसा अलग रख देना बिन बचत के जी हाँ की तू बचत क्या कर थारी सैलरी है 30,000 ठीक है तो 25,000 खर्चो कर दियो थारे 5,000 जगह तू सेविंग कर ली मतलब तू बचत कर लियो यानी कि खर्चों भी को कौन करियो और पीछे अलग रख दिया तो 5,000 बचत होगी मतलब बेसिक अपनी थिंकिंग पर याद आ रही था सोच कर सके तो ठीक है इस सवाल में तो तन्ने भी ध्यान में तो भी
तो बड़े इन का घना ही सवाल मिली 25 में क्यों कम कम 3-4 सवाल इन का वाला जगह तू सोच भी कर सके तो आज से जितनी हर दिन मतलब जिंदगी में सोनी का चीज़ा वहाँ पर याद आ रही है कोई आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, ध्यान रख। कर सरकार द्वारा घरों और फर्मों में वसूला गया पैसा, सरकार द्वारा घरों और फर्मों में वसूला गया पैसा बिन कर कहीं करी के टैक्स। टैक्स कौन लेवे? सरकार लेवे। वो तन लागे कौन तन पहले ध्यान हो टैक्स आपने सरकारी तो लेवे। एक तो घर अरे एक अपनी कंपनियों पर भी टैक्स लागे, घर पर भी टैक्स लागे, अलग अलग काम करे तो भी जगह ठेला वेला रहना सब पे टैक्स ही लागे। बस चीज़ है टैक्स। सरकार द्वारा घरों और फर्मों में वसूला गया पैसा। आयात किन की? आयात सुना, आयात किन की? आयात एक वर्ड याद रखी आयात, फिर एक याद रख निर्यात। दुनिया को मतलब बताओ आयात और निर्यात। आयात मतलब जी हाँ अपना भारत है वटिन विदेश है। ठीक है, अगर दूसरी देशों आपने सामान आयो वो मतलब ये दूसरा देश को कोई सामान हो वो अपने देश में आयो बिकवान। ठीक है, वो विदेशी आयो अपने भारत में आइन बेचवान भी सामान है वो हो गयो आयात। कहीं हो गयो आयात, कहीं हो गयो आयात हो गयो। निर्यात इनके निर्यात के निकल जा अपन भारत में निकल जा है ना, जो को सामान अपन भारत में निकल विदेशा का माइन जार पीछे कमावे बिन के निर्यात। समझो ये दो चीज़ याद रखी। आयात मतलब भारत में आयो है ना, कि दूसरे देशों से वस्तु खरीदने पर जाने वाला पैसा, दूसरे देशों से वस्तु उसने सेवाएं खरीदने पर जाने वाला पैसा तो बिन आयात के दे मतलब आपने को जातो रही वो पीछे आप सामान खरीदा दूसरे देश जा पीछे तो अपन जासू जाने वाला पैसा गयो पीछे। निर्यात बैठे लिखेड है घटी। निर्यात किन के वस्तुओं और सेवाएं बेचकर दूसरे देशों से मिलने वाला पैसा है वो हमारा आयो दिल्ली भी लिख रहा हूँ वस्तुओं और सेवा बेचकर दूसरे देशों से मिलने वाला पैसा है ना। निर्यात मतलब निकल गया भारत में निकल गया सामान तो है ना, तो आप दूसरा देश ने बेचे भी सामान है ना भारत में कौन बेचो पीछे मिल गया अपन वो निर्यात तो कोई आयात मतलब आ क्यों। वो देख इंजेक्शन यह उन अंतर्वाहों को दर्शाता है जो परिपत्र आय प्रवाह को बढ़ाता है। परिपत्र आय प्रवाह कौन बढ़ा वो इंजेक्शन बढ़ा है। सरकारी खर्च कहीं है सरकारी खर्च सरकार जब खर्चों लगे तो खर्च सरकारी खर्च तो कहीं यानी सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च एकदम सिंपल है ये कहीं सोचूँ। निवेश 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 किसी जब आप अपने बिजनेस का मायने कोई कंपनी ऐड कर मतलब रुपया ऐड कर भी निवेश करने के इन्वेस्ट करने के क्या आप अपने बिजनेस का मायने रुपया लगाओ अभी निवेश करने के इन्वेस्ट करने के तो पूंजी वस्तुओं पर फर्मों द्वारा खर्च पूंजीगत वस्तुओं पर फर्मों द्वारा खर्च मतलब कंपनी के द्वारा भी पर आप कोई मतलब आप बिजनेस बढ़ाना चाहो तो भी खाते भी हम खर्चों करें थोड़ी पूंजी लगा से आप वस्तुओं पर जो ने अपनी कंपनी बढ़ सी तो भी निवेश के दे बस खत्म। वो बता दियो निर्यात मतलब वस्तु और सेवा है जी कि आप दूसरा देश में जार बेचा। यार आयात मतलब वो है दूसरा देश आपने भारत में आर बेचे यार आप रुपये निकाल ले जा बेटा है ना, तो आज इजी हो गया बस ठीक।